नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका राठी। इंडिया में हम एक प्रॉब्लम से पहले ही बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है कोविड-19। उसके बाद एक और प्रॉब्लम का आ जाना हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है। ये प्रॉब्लम है लोकस्ट का अटैक, यानी कि टिड्डी दलों का हमला। ये हमला बहुत भयंकर है और 30 साल में ये हमें देखने को मिला है, जिसका रूप बहुत भयानक है। किसानों के लिए बहुत बुरी खबर है। अगर इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, उसके बाद ये यमन आया, फिर ईरान, उसके बाद पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अभी ये बहुत सारी फसलों को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया है और अब ये इंडिया की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। सिर्फ 2 ग्राम की टिड्डी किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इसका आतंक इतना ज्यादा है कि विमान चलाना भी मुश्किल हो गया है। टिड्डी दलों के सामने सरकार घुटने टेकते नजर आ रही है और किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं। माना जाता है कि ये बहुत विनाशकारी कीट है, जिसका अभी कोई पुख्ता समाधान नहीं बताया गया है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये भुखमरी का कारण भी बन सकती है और कई फसलों को ये नष्ट कर सकती है। फरवरी 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी थी कि अप्रैल से जो पहले अटैक था वो काफी कम था, लेकिन अप्रैल के बाद जो अटैक हुआ है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। अब सवाल ये है कि भारत का इन टिड्डियों के हमलों का कितना असर देखने को मिला है। पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करें तो वहां पर कई ग्रामीण किसानों का ये कहना है कि भुखमरी के हालात हो गए, हम भूखे मर जाएंगे। लॉस की अगर हम बात करें तो वहां लगभग 6 बिलियन US$ का लॉस हुआ है। अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिस वजह से इसको कम कर दिया जा सके। तो जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन ही नहीं है। आप डिसइंफेक्टेंट तो छिड़क सकते हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़े ग्रुप्स में आते हैं तब इंसान का इस पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतिहास के पन्नों में भी टिड्डियों के हमलों के बारे में बात की गई है। इनका जब अटैक होता है तो वहाँ भुखमरी फैल जाती है, लोग भूखे मर जाते हैं। पहले क्या था कि फार्मिंग इंडस्ट्रियल नहीं हुआ करता था, लोग सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंड करते थे, और जब वो खुद ही नष्ट हो जाती थी तो भुखमरी के हालात बन जाते थे। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कितना भयानक है ये टिड्डी दलों का हमला, और ये हजारों वर्ष पुराना है। अगर हम बात करें कि टिड्डी क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से हार्म पहुंचाता है और इसका हमला कैसे होता है। आपने पार्क में ग्रासहोपर देखा होगा, या फिर अपने घरों में जब बारिश हो जाती है उसके बाद हमें कुछ ग्रासहोपर देखने को मिलता है। तो टिड्डी भी उसी प्रकार का होता है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है, काफी तेज उड़ सकता है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें कि ये जो टिड्डी का हमला है, ये टिड्डी कैसे होते हैं और जो हमारे घरों में या फिर पार्क में हमें देखने को मिलते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। तो जो ग्रासहोपर होते हैं वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं उड़ सकते और काफी ऊंचा भी नहीं उड़ सकते, लेकिन ये टिड्डी काफी ऊंचा उड़ सकते हैं। उसके बाद ये बहुत स्पीड से उड़ते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे घरों में या फिर पार्क में जो पाए जाते हैं ग्रासहोपर, वो झुंड में नहीं रहते हैं, यानी कि ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, लेकिन ये सैकड़ों करोड़ों के झुंड में रहा करते हैं। लाखों टिड्डियां जब इकट्ठा होती हैं तो एक फसल को बर्बाद कर देती हैं, किसान से उसकी फसल को बिल्कुल छीन लेती हैं। अब सवाल ये है कि इंसानों के लिए इतना खतरनाक क्यों है, किस तरीके से ये हमला करता है। तो इंसानों के लिए इस तरीके से खतरनाक है, ये झुंड बहुत जल्दी बनाता है, और अगर ये एक बार झुंड बना लेता है उसके बाद इनकी जनसंख्या डबल या फिर ट्रिपल हो जाती है। ये भी जब ये झुंड बनाते हैं उसके बाद इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ करती रहती है। ये टिड्डी लगभग 150 किलोमीटर प्रतिदिन उड़ सकता है, और अगर मान लीजिए इनका ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहां पर बारिश हो गई या फिर वहां का वेजिटेशन उनके फेवरेबल कंडीशन में है, तो इसके बाद ये मात्र 3 महीने में 20 गुना ज्यादा हो जाती है। इनकी पॉपुलेशन 20% इनसे ज्यादा हो जाती है। रिसर्च के द्वारा हमें ये पता चला है कि टिड्डी वैसे तो साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब ये सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं तो एक नेचर में, तो शायद ये नेचर की एक फॉरवर्डन फोर्स में से एक है। रिसर्च से हमें ये भी पता चला है कि जब बारिश का मौसम होता है तो इनके बर्ताव में हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। बदलाव कुछ इस तरीके के होते हैं कि ये अपने वजन का खाना खा लेते हैं। इनका वजन जो है लगभग 2 ग्राम होता है, यानी कि ये 2 ग्राम खाना ये खा सकते हैं, और जब ये सैकड़ों लाखों इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद ये लगभग 35,000 लोगों का खाना एक दिन में खा जाते हैं। तो अभी के लिए जो अटैक हुआ है वो हमें देखने को मिला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन
यहाँ के किसानों की कई फसलों को ये बर्बाद कर चुके हैं और शायद अब ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया में लगभग 800 मिलियन इनकी जनसंख्या है और पाकिस्तान में अभी भी 400 मिलियन जनसंख्या है। तो यानी कि अगर हम बात करें टोटल की तो लगभग 10 करोड़ इनकी जनसंख्या हमारी कंट्री में देखने को मिल सकती है। मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1,23,500 एकड़ की फसल को ये बर्बाद कर चुके हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अब सवाल ये है कि ऐसे कोई उपाय नहीं है जिस वजह से इनको कम कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ऐसे कौन से सुझाव हैं जिनसे इनका प्रकोप को कम कर दिया जा सकता है। महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय ने एक सुझाव दिया। वो सुझाव ये है कि आप प्रति हेक्टेयर 2.5 लीटर नीम का तेल छिड़क सकते हैं, जिससे टिड्डियों के अंडे को आप नष्ट कर देंगे और अपनी फसलों को बचा सकेंगे। दूसरा सुझाव ये है कि आप 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बना सकते हैं, जिसमें छोटे टिड्डियों को पकड़ा जा सकता है। तीसरा सुझाव ये है कि आप रात में धुआं कर सकते हैं, जिससे टिड्डियों के बच्चे जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जो उनका लार्वा है वो नहीं उड़ सकता, वो नष्ट हो जाता है। और चौथा आप ये भी कर सकते हैं कि आप वहां पर शोर मचाएं, ड्रम बजाने लगे, थालियां पीटें या फिर वहां पर डीजे लगा सकते हैं, जिस वजह से टिड्डियां उस ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वहां से उड़ जाती हैं। ब्रिटिशर्स के ज़माने में वो फसलों के चारों ओर पेड़ लगा देते थे गांजे के, जिस वजह से टिड्डी जब उनको खाते थे तब वो मदहोश हो जाते थे और फसलों को बर्बाद नहीं करते थे। लेकिन अब इसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है, तो ये उपाय तो अब नहीं रहा। लेकिन ये जो 4 उपाय हैं, इनसे हम इन टिड्डियों के हमलों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और धन्यवाद।